Hello bachcho, let's read this question. The question says a particular type of fundamental particles decays by transforming into an electron and a positron E plus. Suppose the decaying particle is at rest a uniform magnetic field B on magnitude 9.57 mini-Tesla and the electron and positron move away from the decay point in paths lying in a plane perpendicular to magnetic field. How long after the decay do the electron and positron collide? तो की कंसेप्ट लिख देते हैं. की कंसेप्ट इज लॉरेंट फोर्स. लॉरेंट फोर्स on a charge particle having constant velocity under uniform magnetic field. तो लेट्स से ये पर इसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस के इनटू द पेज. तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन को रिलीज किया जाएगा, लेट्स से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसकी ये पॉजिट्रॉन है लेट्स से, तो इस पर फोर्स ऐसे लगेगा तो ये हाफ सर्कल क्रॉस करके ऐसे आएगा और यहाँ से लेट्स से इलेक्ट्रॉन को उल्टी दिशा में ये सेइंग दैट यूनिफॉर्म जो परपेंडिकुलर डिकेइंग पॉइंट, तो इनको अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में छोड़ा गया है वो डिकेइंग पॉइंट से. तो इस पे फोर्स लगेगा, वो लगेगा ऐसे. पॉजिट्रॉन है तो सॉरी इलेक्ट्रॉन है तो ये भी यहाँ आएगा तो हाफ सर्कल क्रॉस करके ये एक दूसरे को टकराएंगे. यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो फोर्स होता है वो होता है ई वी क्रॉस वी एंड ईच ऑफ और क्यू भी लिख सकते हैं. तो each of the two particles will move in the same circular path, initially going in the opposite direction. After traveling half of the circular path, they will collide. ये हमने देख लिया. देयर टी इक्वल टू होगा वो होगा 2πr/v एंड इसको हम लिख सकते हैं 2π/v एंड जो r होता है वो है mv/qb. तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πm/q, ये मैग्नीट्यूड लेना होता है इसका, और b एंड जो टाइम लगेगा तो वो लगेगा t/2 बिकॉज आधा सर्किल. तो t ये तो टाइम पीरियड होता है t, तो वो पूरा सर्किल का, तो ये हो जाएगा πm/qb. तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो पाई इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 जो वैल्यू होती है, मास होता है इलेक्ट्रॉन का, अपॉन 9.57 इंटू 10⁻³ 9.57 इंटू 10⁻³ और जो b की वैल्यू है वो है, b की वैल्यू है वो दी गई है 1.6 इंटू क्यू बी. जो यहाँ से b की वैल्यू 9.57 और q की वैल्यू भी नो दैट 1.6 इंटू 10⁻19. तो इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं. 9.57 डिवाइडेड बाई 9.57 उसे डिवाइड किया था तो उसको डिवाइडेड बाई 9.57 इंटू, तो ये आएगा 1.87. तो यहाँ से जो t आएगा वो आएगा t इक्वल टू 1.87 इंटू 1.87 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड और 1.87 नैनो सेकेंड. तो
आंसर इज दिस। होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।